खुदावन का शुक्र हो आज के इस वक्त के लिए जो हम सबको दिया, और प्रेज वर्शिप के लिए जो आज बच्चों ने करी। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए एक बार फिर से हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 12 से 14 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मत्ती 18, 12 से 14। यहाँ यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, तुम क्या समझते हो, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और अगर ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उन 99 की निस्तवस्त जो भटकी नहीं, इस भेड़ की ज़्यादा खुशी करेगा। इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आज क्योंकि हमने लास्ट संडे बहनों का और बच्चों का संडे होता है, और बच्चों ने भी आज बहुत अच्छी गीत गाए, बाइबल पढ़ी। खुदा उन बच्चों को बहुत बड़ी बरकत दे। आज का जो विषय है वो है गुनाहों से हिफाजत, और इसका मुख्य पद है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय पद 14। पढ़िए जरा। ऐसा ही तुम्हारे स्वर्ग पिता की, यानी यीशु मसीह कह रहे हैं कि स्वर्ग पिता हमारा खुदा बाप ये चाहता है कि कोई भी ना भटके, कोई भी नाश ना हो। इसलिए टॉपिक मैंने रखा था गुनाहों से हिफाजत। मज़ा आप सब जानते हैं, हम लोग कभी 2-3 महीने पहले भी मनन किया था रूत के विषय में, कि रूत अपने घर को छोड़ करके और बैतलहम आती है अपनी सास के साथ में, और जब वो आती है तो उसको बैतलहम में रहने लगती है, और वो एक खेत में इजाज़त मांगते हैं, मैं किसी खेत में जाऊं सिला बीनने के लिए। और सिला का मतलब समझते हैं? सिला होता है जब गेहूं कटता है, तो जब गेहूं कटता है तो उसकी जो बालें होती हैं वो गिर जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, तो उसको जो गरीब लोग होते हैं वो उसको पीछे पीछे बीनते हैं। ये व्यवस्था में लिखा हुआ है कि तुम लोग थोड़ी जगह छोड़ दिया करो काटते काटते, ताकि गरीबों को, दरिंदों को वो मौका मिल सके। तो उसको सिला बोलते हैं। जो पीछे गेहूँ काटते रहते हैं, चलते रहते हैं, और जो बालें गिर जाती हैं उनको वो उठा लेते हैं गरीब लोग, उठा करके अपने घर ले जाते हैं, और घर ले जाकर के उसको कूट करके गेहूँ निकालते हैं, फिर उसको पिसवाते हैं। तो ये सिला बीनना उसको बोलते हैं। तो रूत को भी लगा कि मुझे भी कुछ काम करना है, तो वो एक खेत में गई सिला बीनने के लिए, और वो खेत इनके रिश्तेदार का था, यानी कि नाओमी के पति का रिश्तेदार था बोआज, उसका वो खेत था। अब देखिए, जब बोआज को ये मालूम पड़ा कि रूत मेरे रिश्तेदार है और ये सिला बीनने के लिए मेरे खेत में आई है, तो उसने बुराई से बचाने के लिए एक उसको आज्ञा दी, उसको समझाया। निकालिए रूत 2 अध्याय निकाल रखा हुआ है, जरा 8 पद पढ़िएगा, रूत 2:8। तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी दासियों के संग यहीं पर रहना। यानी कि बोआज नहीं चाहता था कि ये जो रूत है वो बीनते बीनते दूसरे खेत में चले जाए, और दूसरे खेत के मालिक लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं और बेईमानों के साथ में चले जाए, और बेईमान उसको नुकसान पहुंचाएं। इसलिए उसने रूत को ही समझाया था कि तू मेरी दासियों के साथ रहना, इसी खेत में रहना और इसी खेत में बीनना। एक पशु पालक से अगर आप पूछेंगे, जो गांव में पशु पालते हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो आप पूछेंगे कि आपके ये पशु भटक क्यों जाते हैं, तो जानते हैं उसका जवाब क्या होगा। एक दायरा होता है जिसमें पशु चढ़ते हैं, घास, हरी हरी घास, उसके बाद दूसरे में हरी घास का गुच्छा देखते हैं, तो अपनी वाली घास को ख़त्म करने के बाद वो घास के दूसरे गुच्छे की तरफ जाते हैं। वो जब गुच्छा हरा वाला होता है उसको खा लेते हैं, फिर वो दूसरे की तरफ जाते हैं,
उसको खा लेते हैं, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे करते करते पशु जो हैं वो भटक जाते हैं। और इसलिए जो पशुपालक होता है वो एक दायरा सा बांध देता है या खड़ा हो जाता है, खुद खड़ा हो जाता है कि इससे आगे ये पशु जो हैं दूसरे खेत में या दूसरी जगह पर ना जाएं ताकि ना भटकें। आप किससे पूछ लेना जो गाँव में पशु पालते हैं, आप उनसे पूछ लेना, वो आपको यही बताएंगे। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं बचपन में गाँव में रहा हूँ और मैंने देखा ऐसे करते हुए। इसी तरीके से बुआज भी यही चाहता था कि ये जो मेरे रिश्तेदार हैं ये भटके नहीं, दूसरे खेत में ना जाए, और इसलिए उसने ये बात उसको सावधान किया था कि तू दूसरे खेत में मत जाना, मेरी दासियों के साथ रहना और इसी खेत में सिला को बीनना, जो कुछ तुझे मिले इसी से गुजारा करना, आगे मत जाना। क्योंकि बुआज जानता था कि अगर ये गई आगे तो बेईमानों के हाथों में पड़ जाएगी और वो बेईमान लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए बुआज ने इसको ताकीद किया था। शैतान भी इसी तरीके से हरे हरे गुच्छे दिखाता है आजकल मसीह समाज के लोगों को, हरे हरे गुच्छे दिखाता है, और बहुत से मसीह समाज के लोग वो गुच्छे देख करके भटक जाते हैं। यानी दुनिया की अभिलाषाएं, दुनिया की चीज़ों को दिखाता है, और जब दिखाता है तो लोग भटक जाते हैं। आपने पढ़ा होगा जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, मत्ती 4 और पद 8 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह से एक शैतान था, वो ऊँचे पे ले गया, बहुत ऊँचे पे ले गया और ले जा कर के दिखाता है, सारी दुनिया की शान और शौकत दिखाता है। ये शान और शौकत, ये सब कुछ मैं तुझको दे दूंगा अगर तू मुझको झुक करके सिजदा करे। और शैतान को यीशु मसीह ने भगा दिया। तो शैतान आज भी इसी तरीके की अभिलाषाएं, इसी तरीके के गुच्छे हरे हरे दिखाता है, दुनियावी बातें दिखाता है, ताकि वो मसीहों को भटका ले और अपनी तरफ ले ले। और अफसोस की बात है आज बहुत से मसीह लोग इस तरह से भटक भी जाते हैं, ख़ास तौर से रविवार के दिन, ख़ास तौर से संडे के दिन जब आराधना का टाइम होता है तब लोग भटक जाते हैं इसी तरीके से, क्योंकि शैतान रुकावट पैदा करता है हर एक चीज़ों को दिखा करके, और लोग नहीं चाहता कि वो आराधना करने के लिए आए, और बहुत से लोग भटक जाते हैं। इसलिए बुआज भी चाहता था कि रूत गलत हाथों में ना जाए, और इसलिए रूत को उसने मना किया कि तुझे दूसरे खेत में नहीं जाना है, तुझे यहीं पर रहना है। पौलुस भी कहता है, निकाले जरा दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय निकालिए। पौलुस देखिए क्या बोलता है, दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय। पौलुस कहता है 6 और 7 पद में कहता है, ऐसे बहुत सी औरतें हैं जो सीखती तो रहती हैं, पास्टर उनको आकर के सिखाते तो रहते हैं, लेकिन वो सत्य को नहीं जानती है। और बहुत से पास्टर जो हैं दबे पैर आते हैं, बहुत से पास्टर उनको तौबा करने के लिए नहीं बोलते हैं, गुनाह से तौबा करने के लिए, गुनाह को छोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं, बल्कि वो कथा कहानी उनको सुनाते रहते हैं और वो कथा कहानी सीखती रहती हैं, लेकिन सत्य से बिल्कुल अनजान रहते हैं। 6ठा पद पढ़िए अगर किसी को मिल गया हो तो, दूसरा तीमुथियुस 3रा अध्याय और 6। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, जो गुनाहों से दबी हैं और हर प्रकार के अभिलाषों के वश में। देखिए ऐसे लोग पहचान लेते हैं कि ये लेडीज़ है, ये जल्दी विश्वास में आ जाएगी, जल्दी मेरी बातों में आ जाएगी, और वहाँ चले जाते हैं और जाकर के कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे वो औरतें जो होती हैं वश में हो जाती हैं, पापों में दबी रहती है। उनसे नहीं कहा जाता है कि तुम पाप छोड़ दो, तुम गुनाह से तौबा करो, क्योंकि ये बुराई है और बुराई को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ये बात ना करके इसलिए ऐसी औरतों के घर में लोग चले जाते। 7 पद पढ़िए इसी का, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक नहीं पहुंच पाती है। यानी जो पास्टर घर में आ रहे हैं उनको सिखा रहे हैं, वो सीख रही हैं, लेकिन सच्चाई को नहीं पहचान पाती। क्यों? क्योंकि वो गुनाह में दबी हुई हैं, वो अभिलाषा में दबी हुई हैं। ऐसे आज मसीह समाज की बहुत से बहनें मिल जाएंगी जो गुनाहों में और अभिलाषाओं में दबी रहती हैं और सीखती रहती हैं, लेकिन वो सच्चाई जो खुदा के कलाम में सच्चाई है, हकीकत है, उसको वो नहीं पहचानती हैं। और पास्टर लोग भी कोशिश नहीं करते कि ऐसी बहनों को जाकर के बोलें कि आप गलत करना छोड़ दीजिए, आप बुराई छोड़ दीजिए, या बोलें अरे आप चर्च क्यों नहीं आती हो, आपको चर्च आना चाहिए। नहीं बोल पाते,
क्योंकि उनको डर लगता है, उनको सहम लगती है कि अगर हम इनको बोलेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे और कहीं हमसे बात करना बंद ना कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जो भी स्त्री है, अगर वो गुनाह कर रही है, पाप में दबी है, और यदि कोई पास्टर में जाता है, सबसे पहले वो यही बोले, आप गुनाह कर रही हैं, आप गलत काम कर रही हैं, आपको तौबा करना चाहिए। आप चर्च में नहीं आती हैं, आपको चर्च में आना चाहिए। आप दुआ नहीं करती हैं, आपको दुआ करनी चाहिए। आप बाइबल नहीं पढ़ती हैं, आपको बाइबल पढ़नी चाहिए। ये सारी बातें बताएं, क्योंकि बहुत से लोग नहीं बोल पाते, और क्योंकि बहुत सी बहनें जो है वो बुरा मान जाती हैं और वो चर्च में आना बंद कर देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पौलुस ने इसलिए तीमुथियुस को बोला कि ऐसे हैं जो आज भी गुनाह में दबी हुई हैं, और वो आज भी यही चाहता था कि रूथ जो है वो गुनाह में ना जाए, वो दूसरे खेत में ना जाए, वो अभिलाषाओं में ना जाए, वो पाप में ना पड़े। इसलिए उसने रुकावट पैदा करी, और यीशु मसीह भी रुकावट पैदा करते हैं। वो यीशु मसीह का आपने सुना होगा पहला सरमन, पहली बात जब उन्होंने सेवा शुरू करी तो सबसे पहली बात यही बोली थी, तौबा करो कि वो खुदा की बादशाह परमेश्वर का राज निकट है। आज ये नहीं होता है। आज क्या होता है, कैंसर वाले आ जाओ, बीमार लोग हमारे पास आ जाओ। आज तौबा के लिए बहुत कम प्रचार किया जाता है, क्योंकि अगर तौबा के लिए प्रचार किया गया तो भीड़ कम रहेगी, लोग नहीं आएंगे। जो बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहली बात वही होती है चंगाई सभा, हीलिंग मिनिस्ट्री, और वो चंगाई सभा होती है, चंगाई दी जाती है। गुनाह से तौबा करने की बात नहीं की जाती है, क्योंकि उनको मालूम है अगर गुनाह से तौबा करने वाली बात की जाएगी तो लोग आना बंद कर देंगे, लोग कम हो जाएंगे। इसलिए वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनको हीलिंग का वो मिली हुई है, वरदान मिला, वो अच्छी बात है, चंगाई का वरदान मिला, वो अच्छी बात है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का मकसद सिर्फ शारीरिक चंगाई देना नहीं था, बल्कि उनका मकसद था गुनाह से छुटकारा देना। और यीशु मसीह किसी बीमार के लिए, किसी कैंसर वाले के लिए, किसी फोड़े वाले के लिए, किसी बुखार वाले के लिए, किसी पैरालाइज के लिए नहीं सलीब पर मरे। यीशु मसीह गुनहगारों के लिए मरे। बाइबल इस बात को साबित करती है कि यीशु मसीह ने अपनी जान गुनहगारों के लिए दी है, ना कि किसी शारीरिक बीमारों के लिए दी है। इसलिए पौलुस ने पहले तीमुथियुस को बता दिया था। और यीशु मसीह नहीं चाहते, आज भी यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई नाश हो। मत्ती 18:14, दोबारा पढ़िए इसको जरा, मत्ती 18:14। ऐसे ही तुम्हारे पिता की, इससे पहले उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी कि एक व्यक्ति है, उसकी भेड़ जाता है, एक भेड़ खो जाती है, तो जब एक भेड़ खो जाती है तो 99 को छोड़ देता है। 99 को छोड़ने के बाद में वो उस खोई भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है, और खोई जो भेड़ मिल जाती है तो बड़ा खुश होता है। ऐसा नहीं कि वो 99 के लिए खुश नहीं होता, उसके लिए ज़्यादा खुश होता, क्योंकि वो खो गई तो उसको मिल गई। और इसलिए यीशु मसीह लास्ट में कहते हैं, ऐसे ही खुदा बाप यही चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो, बल्कि सब के सब बचाए जाएं। और बोआज भी यही चाहता था कि रूथ गलत लोगों के बीच में ना पड़े, और रूथ गलत काम ना करे, और गलत और गुनाह में ना फंसे। इसलिए रूथ को उसने मना किया था कि बेटी तू इस खेत को छोड़ के दूसरी जगह मत जाना। हो सकता है दूसरी जगह पर बाले बहुत हो, सिला बहुत हो, तो ललचा जाए, तो चले जाए और गलत लोगों में पड़ जाए। और यीशु मसीह भी हमेशा यही कहते हैं, तौबा करो, शैतान से बच के रहो, क्योंकि शैतान जो है हमें भड़का देता है, हमें भटका देता है। यीशु मसीह कहने का मतलब ये है, मेरे पास बने रहो हमेशा, ये उनका कहना है। और मुझे और आपको चाहिए भी ऐसी। यदि हम संसार में रह कर के संसार के अभिलाषाओं में फंसते हैं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम यीशु मसीह से अगर दूर जाते हैं, यीशु मसीह की बात नहीं मानते हैं, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक। ये नुकसान होता है अगर हम बराबर गुनाह करते रहेंगे और यीशु मसीह की बात नहीं मानेंगे। और बोआज ने भी इसलिए रूथ को मना किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान हो खेत को पार करने के बाद। इसलिए हमारा एक दायरा है, उस दायरे के अंदर हम लोग रहें, ताकि शैतान हमारे ऊपर कब्जा ना कर सके। दूसरी बात, रूथ ने इस बात का एहसान माना, जब बोआज ने इसको रोका था जाने के लिए, गुस्सा नहीं हुई बल्कि एहसान माना। अब पढ़ना दूसरे अध्याय का 10 पद में लिखा हुआ है कि रूथ ने उसका एहसान माना और अनुग्रह की बात करी। बोआज ने सारी बातें उसको बता दी, 11-12 पद में लिखा हुआ है। बोआज ने सब बता दी कि तेरे बारे में मुझे मालूम है, तू कैसे कैसे आई है, कैसे कैसे आई है, सारी बातें उसने बता दी। और उसके बाद में रूथ ने उसका शुक्रिया अदा किया, एहसान भी माना और शुक्रिया अदा भी किया
और अनुग्रह की बात करी कि तेरा तूने मुझ पर अपना अनुग्रह किया है। कलीसिया की बहनों के का अनुग्रह भी आज आप सब पर बना हुआ है। जो कलीसिया की बहनें हैं, अनुग्रह बना हुआ है। और जानते हैं अनुग्रह किसके द्वारा आया है? अनुग्रह आया यीशु मसीह के द्वारा। व्यवस्था आई है मूसा के द्वारा और अनुग्रह आया है यीशु के द्वारा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 17 में आप पढ़ लेना, ये लिखा हुआ है अनुग्रह यीशु के द्वारा आया और व्यवस्था मूसा के द्वारा आई। पौलुस को भी कष्ट हुआ था, ऐसा नहीं है कि पौलुस को कष्ट नहीं हुआ था। निकाल लीजिएगा 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय निकालिए आप। 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय। पौलुस को बहुत कष्ट हुआ था, बहुत बड़ी बीमारी उसको एक आ गई थी और उस बीमारी में भी उसने क्या किया देखिएगा। 7 पद में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 12:7, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। यानी एक बीमारी पौलुस को भी आई, शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। बीमारी इसके पास आई और पद 8 में लिखा हुआ है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती करी। यानी यीशु मसीह से पौलुस ने 3 बार दुआ करी कि जो बीमारी आई है, जो कांटा चुभाया है, इसको मुझसे दूर कर दे, बीमारी को दूर कर दे। लेकिन जानते हैं यीशु मसीह का जवाब क्या था? पद 9 पढ़िए साहब आप लोग, पद 9। और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पौलुस से यही बोला गया, बीमारी को छोड़, तो ये बात मान कर चल कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ये बीमारी अनुग्रह दूर हो जाएगी, इसके लिए परेशान मत हो, तो बीमार हो चुका है। इसलिए पौलुस ने को साफ तरीके से बता दिया मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आगे भाई, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी अभिलाषाओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। अगर ऐसा होता है, अगर हम भी बीमार पड़ जाते हैं, बीमार मतलब मेरा मतलब गुनाह में पड़ जाते हैं, तो मसीह कलीसिया की बहनों, मुझे और आपको दुआ करनी चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यीशु का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में बहुत है। बड़ी बड़ी बीमारियां यीशु के अनुग्रह से दूर हो जाती हैं, जैसे पौलुस की दूर हो गई। पौलुस ने भी दुआ करी, मांगा, और एक बार नहीं 3 बार दुआ करी और तीनों बार में उसको जवाब नहीं मिला। और जवाब मिला तो ये मिला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ये नहीं कि मैंने तेरी बीमारी दूर कर दी, अनुग्रह है। और कलीसिया की बहनों पे अनुग्रह है यीशु मसीह का, तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, शांति घर के अंदर रहती है, परिवार भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन अनुग्रह पाने के लिए हमें यीशु में संपूर्ण तरीके से विश्वास करना पड़ेगा और जो यीशु मसीह कहते हैं वो बात माननी पड़ेगी। जैसे बोआज की बात रूत ने मानी और रूत बच गई गुनाह में आगे पढ़ने से, बुराई पढ़ने से। इसलिए हर बहन का ये फर्ज बनता है कि खुदा की बातों को माने, कलाम में जो लिखा है इस पर मनन करें। बहुत सी होती हैं, अगर घर में कोई बैल पड़ जाती है तो इसको देखें यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी है और वो आज्ञा हमेशा मान के रखिए। जैसे कि रूत ने मानी बोआज की बात, वैसे यीशु मसीह की बात अगर मैं और आप बहनें मानेंगी तो हर एक बुराई से, हर एक गुनाह से परिवार ही बचेगा और खुद भी बचेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए जिससे कान हो वो सुन ले कि खुदा का कलाम मसीह बहनों से क्या कहता है। कि खुदा नहीं चाहता कोई नाश हो। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए और कलाम के लिए जो आपने हमें दिया। हमने बोल दिया, हम चाहते हैं कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज से कलाम सुना है बहनों ने, उन सब पर आपका अनुग्रह बना रहे और आपकी दया बनी रहे और बहुत बड़ी बरकत उनको मिले। खुदा हमने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 551। गीत का नंबर है 551।